ये झंडे वाली गाड़ी, ये दफ्तर, ये चीजें सोचते रहते हैं हम। आम आदमी का कौन सोचेगा? आटे की कतार लगी हुई है लोगों की, मर रहे हैं लोग, लेकिन कोई नहीं सोच रहा। अपना देख रहे, झंडा गाड़ी, एक्सटेंड कर दो, एक्सटेंड कर दो, मजा आ रहा है, बैरून मुल्क दौरों का मजा आ रहा है। अभी तो वजारत रहने देना, हमें वजीर रहने दे। अभी ये डिस्कशन हो रही है, आवाम का तो कोई नहीं सोच रहा। बस इसमें एक्सटेंशन ले, एक्सटेंशन ले, आइन को छोड़ दे, धज्जियां उड़ा दे। ऐसा नहीं चलेगा। और इंशाल्लाह इलेक्शन वक्त पर होंगे। और कहते हैं सारा इलेक्शन साथ हो, बिल्कुल साथ हो, अच्छी बात है। आप असम्बलियां तोड़े, सिंध, बलोचिस्तान और कौमी असम्बली तोड़े, आए एक साथ इलेक्शन हो, बातचीत हो सकती है ना। इमरान खान साहब तो तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है। इलेक्शन पर बातचीत हो सकती है, पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार है। कंसेंसस बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि आप आइन की धज्जियां उड़ाएं, कानून नाम की कोई चीज ना हो, और अपनी मर्जी से सिर्फ इसलिए कि आपका सारा अवाम के अंदर आपकी जमानतें जब्त होनी है, इसलिए आप ये कर रहे हैं। और सारे सिर्फ नून लीग को इल्जाम नहीं दे सकते, सारे के सारे 13 जमात पीडीएम, ये सारी की सारी जिम्मेदार है। आज जो पाकिस्तान के हालात है, ये सारे जिम्मेदार हैं इसके। जी हाँ, ओए होए होए, इतने ख्वाब देखते हैं ये लोग। और ये खैर आज से नहीं, ये पहले से कोशिश कर रहे हैं, 97 से ये कोशिश हो रही है। लेकिन अल्लाह ताला इमरान खान के साथ है, अल्लाह ताला इमरान खान के साथ है। और हर मुश्किल वक्त में वो जो ईमान की उनकी ताकत है, उसने कमाल दिखाया है। और उनका भी पूरा पुख्ता ईमान है कि ये मुल्क बदलेगा, ये मुल्क आगे जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चीज, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, इस वक्त बड़ी मायूसी है हर तरफ, लेकिन इस बीच, इस कठिन मरले के बीच एक रास्ता जरूर दिखाई दे रहा है। और वो रास्ता अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान की कौम ने दिया है। जिस तरह ये कौम जागी है, यूथ हमारी, ये मिसाल हमें नहीं मिलती है। इसलिए उम्मीद है कि हम निकलेंगे और रोशनी की तरफ जाएंगे। यहाँ भी बात यही बात करके गए हैं कि 2014 से 2023 यानी 10 साल में इमरान खान किस एजेंडे पे काम कर रहे थे, इसकी तहकीकात होना जरूरी है। मैं वो क्या था। और दूसरा बात, बेंच क्यों टूटता था? मैं आपको एजेंडा बताता हूँ। इमरान खान की एक डील हुई थी, मैं आपको आज कौम को बता देना चाहिए। इमरान खान की डील हुई इस कौम के साथ, और इस कौम के साथ डील ये हुई, इस कौम ने कहा कि हमें ये लूटते रहे हैं, सरे महल बना, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स बने, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, चोरी हुई, उस गरीब टैक्सी ड्राइवर का पैसा चोरी करके, मजदूर का पैसा चोरी करके मालात बना लिए। तो इमरान खान को फिर वो करना पड़ा एजेंडा, वो एजेंडा लॉन्च करना पड़ा। वो था एंटी करप्शन, एंटी मनी लॉ। इसलिए तो तकलीफ है इनको, बार बार क्या आते हो, उठ के आते हैं दिन रात इमरान 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 इमरान। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इमरान खान के अलावा तो बात करते ही नहीं है ये, इसीलिए तो सवाल है ये। तो ये सब कुछ आपके सामने है। एनआरओ लेने की जब कोशिश की, वो भी आके आते साथ कानून तो बदला है ना, तो जब इनको कानून की गिरफ्त आते हैं, कानून बदल के रख देते हैं। और शाह महमूद को दिया था डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया का। अभी हम प्रेस क्लब के सामने जी, सोशल मीडिया के जो हमारे पाकिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं, वो मुहिब वतन पाकिस्तानी, वो यूथ, अजहर मशवानी, जिनकी फैमिली बहुत परेशान है, आज हमने अवाने बाला में आवाज उठाई है। और उनके माँ बाप परेशान है, हमारे वर्कर्स दीगर। तो आज हम सोशल मीडिया के जो हमारे वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते हैं, वो पाकिस्तान नैरेटिव के साथ है, वो पाकिस्तान के साथ है, उनके लिए आज हम इंशाल्लाह इकट्ठे हो रहे हैं प्रेस क्लब। बात है कि ये बताया, पहले भी आपने देखा था, पीटीआई ने कहा था कि हम आएंगे 90 दिन में मामला हल कर देंगे, मसाइल हल कर देंगे, लेकिन हमने देखा 3.5 साल बाद आप ये कहते नजर आए कि हमें तो समझ नहीं आई। एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक कहते हैं कि आप अदलिया का नाम करते हैं, दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के खिलाफ केसेज हैं और वो लोग जमान पर बैठे, क्या कहेंगे? पेश हो रहे हैं इमरान खान की ये कोई गलत ना काम करने की सबसे बड़ी दलील जो है वो 150 पर्चे हैं उन पे। ये सबसे बड़ी दलील है, कोई एक मुस्तनद चीज है नहीं, इसलिए ये 150 बोगस पर्चे हैं।
और इमरान साहब पे 150 हो चुके हैं, अब डबल सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं। रोज सुबह नाश्ते पे एक FIR मिलती है, इसमें एक बताएं जो सीडी हो। इसमें ऐसी FIR है कि आप दोनों खड़े आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। मैं क्यों देख रहा हूँ? मेरे पास पर्चा काट दे। अस्सलाम वालेकुम।